Hello student, this is Swati. Welcome you all in my channel. Today's video is Social Science of Class 6 and I will teach you We and Our World Class 6 Social Science chapter first, and the chapter's name is The Planet, Earth and the Solar Systems. In this video I will teach you the keywords of these chapters. So now we start the chapter's keyword, and the first one is heavenly bodies and celestial bodies. So let's start the video. The definition of this heavenly or celestial body is the sun, the star, the moon, the planets and the other object are all heavenly or celestial bodies. मतलब कि द सन मतलब सन हो गया, स्टार हो गया, मून हो गया और प्लैनेट, ये जितना भी ऑब्जेक्ट है और भी जितना भी ऑब्जेक्ट तुम्हें क्लाउड में दिखेंगे वो सब क्या हो जाएगा मेरा हेवनली बॉडी और सेलेस्टियल बॉडीज. हेवनली को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज बोलेंगे. नेक्स्ट है यूनिवर्स. तो यूनिवर्स क्या होता है, द वास्ट लिमिटलेस स्पेस विच इंक्लूड ऑल सेलेस्टियल बॉडीज इज कॉल्ड यूनिवर्स. मतलब हमारे आसमान में जितना भी स्पेस है, वास्ट स्पेस है जिसका कोई लिमिट नहीं हो, उसमें क्या होगा इंक्लूड और सेलेस्टियल बॉडी. सेलेस्टियल बॉडी किसे बताया, द सन, द स्टार, द मून एंड द प्लैनेट, ये सारा भी क्या होगा हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ में इंक्लूड होगा और ये हमारे किसके अंदर होगा, यूनिवर्स के अंदर. तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्स बोलेंगे. मतलब वैसा वास्ट लिमिटलेस स्पेस हमारे ऊपर क्लाउड आसमान में जितना जो स्पेस है जिसका कोई अंत नहीं हो, उसके साथ साथ हमारा सेलेस्टियल बॉडीज़ होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्स बोलेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है गैलेक्सी. गैलेक्सी किसे बोलेंगे, ह्यूज क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स along with the grand collections of the gas and dust is called galaxy. गैलेक्सी बोलेंगे स्टार का जो बिलियंस ऑफ कलेक्शन, वैसा कलेक्शन जिसमें बहुत सारे क्या हो, स्टार्स हो और वो क्या हो कलेक्शन ऑफ, उसमें क्या हो डस्ट और गैसेस भी हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गैलेक्सी बोलेंगे. ये पिक्चर्स देख रहे हैं, इस पिक्चर्स में क्या है, ये है गैलेक्सी का पिक्चर है. इसमें क्या बिलियंस ऑफ स्टार क्या है, यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शंस है स्टार्स के, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गैलेक्सी बोलेंगे. इसमें और क्या कलेक्शन रहता है, गैस और डस्ट भी इस गैलेक्सी में होता है. नेक्स्ट टॉपिक है सोलर सिस्टम. तो सोलर सिस्टम देखेंगे किससे बोलेंगे, आवर अर्थ अलॉन्ग विद द अदर प्लैनेट फॉर्म द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम कैसे बनेगा, हमारा अर्थ होगा और साथ साथ बहुत सारे प्लैनेट हो गए, बहुत सारे प्लैनेट मिलकर क्या बनाएंगे, हमारा सोलर सिस्टम बनाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक है स्टार. स्टार किसे बोलेंगे, स्टार आर द सेल्फ ल्यूमिनस हेवनली बॉडीज, दे आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस. स्टार क्या है हमारा, सेल्फ ल्यूमिनस. ल्यूमिनस बोलेंगे किसे, जो इमिट्स खुद का लाइट, मतलब वो जो वैसा ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट प्रोड्यूस करता हो, जिसका खुद का लाइट हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस. और स्टार क्या है, सेल्फ ल्यूमिनस, मतलब उसका खुद का क्या हो, लाइट हो. और ये क्या से बना होता है, हॉट गैसेस से. स्टार किससे बना होता है, हॉट ऑफ गैसेस से. नेक्स्ट है, हम लोग क्या करते हैं आसमान में 6,000 से भी मोर देन स्टार्स हमारे आसमान में होते हैं, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, बस हम लोग देख सकते हैं. वी कैन नॉट सी ऑफ ऑल द टाइम्स, मुझे हर समय वो स्टार नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ कभी कभी दिखेगा और हम लोग उसे काउंट नहीं कर सकते हैं. सेकेंड टॉपिक है मेरा नेक्स्ट, लाइट ईयर्स. लाइट ईयर किसे बोलेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडी इज यूजुअली मेजर इन अ यूनिट नोन एज लाइट ईयर. मतलब सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग एक यूनिट का यूज करते हैं और उसी यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट ईयर. मतलब कि जो डिस्टेंस है, मतलब सेलेस्टियल बॉडी का जो डिस्टेंस होगा हमारे, उसको मेजर करने के लिए हम लोग एक यूनिट का यूज करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट ईयर बोलेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टलेशन. कॉन्स्टलेशन किससे बोलेंगे, द ग्रुप ऑफ स्टार्स व्हेन आर रिकॉग्नाइज्ड बाय विच फॉर्मेशन आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन. मतलब बहुत सारे स्टार का जो ग्रुप होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म में अरेंज करेंगे. फॉर्म में अरेंज करने के बाद वो क्या करेगा, कुछ नया पैटर्न का फॉर्म करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्स्टलेशन बोलेंगे. तो कॉन्स्टलेशन में हमारा कुछ एग्जाम्पल क्या है, ग्रेट बियर, ऊर्जा मेजर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट बियर बोलते हैं. उसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टार्स का फॉर्मेशन एक पैटर्न बनाता है, उससे क्या बन जाता है मेरा ऊर्जा मेजर और ग्रेट बियर. नेक्स्ट है सप्तऋषि. सप्तऋषि भी क्या है, मेरा कॉन्स्टलेशन है, वो भी क्या करता है, 7 स्टार से फॉर्म करके बनता है. नेक्स्ट है यहाँ पर पोल स्टार और ध्रुव तारा. ये भी क्या होता है, हमारा एक ये कॉन्स्टलेशन ही है, जो क्या होता है, ये
स्टार, पोल स्टार है हमारा नॉर्थ स्काई में रहता है पोल स्टार्स, और उसे क्या हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव तारा भी बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सोलर सिस्टम। हम लोग अब सोलर सिस्टम के बारे में देखेंगे। सोलर सिस्टम किसे बोलेंगे, द सन एंड इट्स कंपेनियन सेलेस्टियल बॉडीज कंस्टिट्यूएंट्स द सोलर सिस्टम। मतलब सन और उसके साथ साथ जितना भी सेलेस्टियल बॉडीज है, सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब को हम लोग क्या बोलेंगे, सोलर सिस्टम बोलेंगे। सोलर सिस्टम में क्या होता है, एक ऑर्बिट्स होता है। ऑर्बिट किसे बोलेंगे, जो सोलर सिस्टम हुआ उसके चारों तरफ क्या है, प्लैनेट्स है। तो जो प्लैनेट होता है वो अपना ही एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है। तो वो जो एक्सिस हुआ उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे। जो फिक्स्ड पोजीशन, वैसा पोजीशन जहाँ जिस पर वो सारा प्लैनेट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों ओर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे। इसी में एक और टॉपिक है नेबुला। नेबुला किसे बोलेंगे, द गैंड क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट कॉल्ड नेबुला। मतलब वैसा क्लाउड, वैसा मतलब बहुत बड़ा क्लाउड जिसमें क्या हो, गैस और डस्ट हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेबुला बोलेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है द सन। सन के बारे में देखेंगे। द सन इज ए हॉट बॉल ऑफ गैसेज जनरेट हीट एंड लाइट एंड रेडिएट्स देम इनटू अ स्पेस। सन क्या है, एक बहुत ही हॉट बॉल ऑफ गैसेस है, जिससे क्या होता है, बहुत सारा हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। वो क्या करता है, हमारे स्पेस में क्या करता है, वो हीट और लाइट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो सन क्या है, एक हॉट बॉल ऑफ गैसेस है। ये है मेरा सन। सन क्या है, बहुत हॉट बॉल ऑफ गैसेस है। ये मच बिगर दैन इट्स कंपेनियंस पुट टुगेदर। मतलब जितना भी इसके साथ है, सारा प्लैनेट है, अर्थ है, स्टार्स है, मून है, ये सबको भी मिला देंगे ना, तो ये तो भी क्या करेगा, ये उससे भी बहुत बड़ा है। हमारे अर्थ से जो सन है वो 1.3 मिलियन टाइम क्या है, बड़ा है सन। और इसमें क्या है कि हमारा जो अर्थ है उससे सन का दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर दूरी है हमारे अर्थ से सन का दूरी। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्लैनेट। प्लैनेट किसे बोलेंगे, प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडीज विच रिसीव लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। प्लैनेट क्या होता है, एक हेवनली बॉडीज है। प्लैनेट मेरा हेवनली बॉडी है जो क्या करता है, लाइट, हीट और लाइट को रिसीव करता है। बिकॉज प्लैनेट का तो खुद का लाइट होता नहीं है, वो नॉन लुमिनस होता है, इसलिए वो क्या करता है, वो लाइट और हीट को रिसीव करता है। सन से हीट और लाइट रिसीव करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लैनेट। तो प्लैनेट में है कि टोटल प्लैनेट हमारे हैं 8 प्लैनेट। अकॉर्डिंग टू हम लोग अरेंज करेंगे तो वो सबसे पहले आता है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो सबसे इसमें क्या है, सबसे पहला टॉपिक कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट किसे बोलेंगे। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट किसे बोलेंगे, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। मरकरी को, वेनस को, अर्थ को और मार्स को हम लोग क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलेंगे। क्यों, बिकॉज दे हैव द सॉलिड रॉकी सरफेस, क्योंकि उसका जो सरफेस होता है वो बहुत ही सॉलिड और रॉकी सरफेस होता है। नेक्स्ट टॉपिक है गैस गैंट। जुपिटर एंड द सैटर्न आर नोन एज गैस गैंट। जुपिटर और सैटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे, गैस गैंट बोलेंगे। नेक्स्ट है आइस गैंट। यूरेनस एंड नेपच्यून आर कॉल्ड आइस गैंट। यूरेनस और नेपच्यून हो गया आइस गैंट। तो टेरेस्ट्रियल हो गया वेनस, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, और गैस गैंट हो गया जुपिटर्स एंड सैटर्न, और आइस गैंट हो गया यूरेनस एंड नेपच्यून। यहाँ पे कुछ फैक्ट है। टोटल प्लैनेट है, टोटल 8 प्लैनेट है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। यहाँ पर उसका रोटेशन टाइम दिया हुआ और यहाँ पर उसका रिवोल्यूशन टाइम दिया सर। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ, अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ को क्या कहा गया है, एक यूनिट प्लैनेट कहा गया है। क्यों, बिकॉज वी लिव ऑन दिस प्लैनेट। अर्थ क्या, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज प्लेस्ड एट द थर्ड पोजिशन इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। हमारा अर्थ क्या है, वो एक प्लैनेट है जिस पे हम लोग रहते हैं, और ये 3rd नंबर पोजीशंस पे आता है। और ये 3rd नंबर हमारे सन से डिस्टेंस दूरी पे, ये कितने नंबर पे आता है, 3rd नंबर पे। तो अर्थ क्या है ना, कि ये हमारा अर्थ है, इसमें क्या है, टोटल ये 5th इन साइज, इसको 5th नंबर पे रखा गया है। साइज के अकॉर्डिंग जितना भी प्लैनेट है वो 5th नंबर के साइज के अकॉर्डिंग ही 5th नंबर पे आता है। और इसको रोटेशन होने में, रोटेशन ये सन से जब ये रोटेशन होने में इसको लगता है 24 आवर। रोटेशन मतलब जिससे क्या चीज़ का चेंज हो, डे एंड नाइट का चेंज हो। तो सन अर्थ को डे से नाइट को चेंज करने में टोटल 24 आवर्स लगता है।
और 1 रिवॉल्यूशन होने में 365 डेज एंड 6 आवर लगता है। और अर्थ के बारे में ये माना गया था पहले कि जो एस्ट्रोनॉमर्स है, वो जो आर्यभट्ट नाम के एक एस्ट्रोनॉमर थे, वो डिक्लेयर किए थे हमारा अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, स्फेरिकल है। और इसमें क्या है, अर्थ का जो थर्डली द अर्थ हैज इन्वेलप ऑफ एयर, अर्थ पे क्या है, हमारा एयर का इन्वेलप है जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और वो क्या करता है, हमारे कॉन्टिनेंट बहुत सारे गैसेज है, वाटर वेपर्स है ये, और वो क्या करता है, इस प्लेनेट पे रहने के लिए हम लोग को सपोर्ट करता है। ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो हम लोगों को अर्थ पे रहने के लिए वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है सैटेलाइट। सैटेलाइट किसे बोलेंगे, द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द respectively planets are called satellite. तो हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द रिस्पेक्टिवली प्लैनेट्स, वैसा हेवनली बॉडीज जो क्या करता है, प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है, दैट रिवॉल्व रिस्पेक्टिवली प्लैनेट, जितना भी प्लैनेट है ना उसके चारों तरफ घूमता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सैटेलाइट बोलेंगे। सैटेलाइट, और वो वी कॉल इट अब मून, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मून बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, मून। अब नेक्स्ट टॉपिक है मून, आवर नियरेस्ट कंपेनियन, ये सबसे पास में इसलिए इसको बोला गया नियरेस्ट कंपेनियन। तो मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ, इट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर। जो मून क्या है, वो क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है, सबसे पास का है सेलेस्टियल बॉडी, और हमारे अर्थ से सबसे पास यही है। और इसका जो डिस्टेंस है अर्थ से है वो है 3,84,000 किलोमीटर्स है। ये है मून, ये सरफेस ऑफ द मून। और इसमें कितना है, डे के टाइम में जो मून का जो टेम्परेचर होता है वो 214 डिग्री सेल्सियस डे के टाइम में, और रात में हो जाता है 184 डिग्री ड्यूरिंग द नाइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है फेजेस ऑफ द मून। अब टोटल मून का फेजेस कितना है, तो टोटल मून का फेजेस होता है 5 फेजेस होता है। तो सबसे जो पहला फेजेस होता है वो है न्यू मून, और न्यू मून को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं। वो स्टार्ट होता है हमारा न्यू मून से, और न्यू मून से होता है फिर जाकर के फुल मून पर ख़त्म हो जाता है। तो इसको टोटल टाइम लगता है 15 डेज कंप्लीट होने में, एक फेज कंप्लीट करने के लिए। ये है टोटल मून का फेजेस है, ये है न्यू मून, फिर ये हो जाता है जीपियस मून, हाफ मून, क्रिसेंट मून एंड द फुल मून। ये टोटल जो मून है वो फेजेस ऑफ मून है, और इसे कंप्लीट होने में टोटल 15 डेज लगता है। न्यू मून को हम लोग अमावस्या बोलते हैं, और फुल मून को हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड किसे बोलेंगे, एस्टेरॉयड्स आर द रॉकी स्पेस ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स फ्रॉम आवर सन। एस्टेरॉयड क्या होता है, एक रॉकी स्पेस ऑब्जेक्ट होता है जो कि सन की चारों तरफ क्या करता है, सन की चारों तरफ रोटेट करता है। मोस्ट एस्टेरॉयड ऑर्बिट आवर सन अ स्टार इन द रीजन्स ऑफ स्पेस बिटवीन द ऑर्बिट मार्स एंड द जुपिटर्स नोन एज एस्टेरॉयड बेल्ट। बहुत सारा जो एस्टेरॉयड होता है वो सन के, स्टार के और मार्स और जुपिटर्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसके बीच का जो जगह होता है उसमें क्या करता है, एस्टेरॉयड रोटेट करता है। उसके बीच में वो अपना क्या बना लेता है, एक बेल्ट जैसा बना लेता है, और वो उसके बीच में रहता है, उसके बीच में क्या करता है, उसके चारों तरफ रोटेट करता है एस्टेरॉयड। सेकंड है, नेक्स्ट टॉपिक है मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड किसे बोलेंगे, मेटेरॉइड्स आर द लिटिल चंक्स ऑफ रॉक्स एंड डेवेरीज इन द स्पेस। मेटेरॉइड्स आर आल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार। मेटेरॉइड्स क्या होता है कि छोटे छोटे जो रॉक्स का जो छोटे छोटे रॉक्स होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेटेरॉइड्स बोलेंगे। और मेटेरॉइड्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, शूटिंग स्टार्स भी बोलेंगे। और लास्ट में है कॉमेट्स। कॉमेट्स किसे बोलेंगे, कॉमेट्स आर द स्मॉल बॉडीज विथ ए हेड एंड लॉन्ग ल्यूमिनस टेल। कॉमेट्स आर आल्सो नोन एज हैरी कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होता है कि छोटा बॉडीज होता है जिसका हेड होता है और एक लंबा सा ल्यूमिनस टेल होता है, जो क्या करता है, उसके टेल में क्या होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। ल्यूमिनस में जिसका लाइट खुद हो और वो क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। और कॉमेट्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, हैली कॉमेट्स बोलेंगे। लास्ट में इस चैप्टर का कीवर्ड्स है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमर किसे बोलेंगे, तो साइंटिस्ट हु स्टडी सेलेस्टियल बॉडीज। वैसा साइंटिस्ट जो क्या करता हो, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ाई करता हो, उसे हम लोग एस्ट्रोनॉमर्स बोलेंगे। नेक्स्ट है क्लस्टर। क्लस्टर किसे बोलेंगे, बहुत सारा एक ही जैसा ग्रुप का, जो अगर बहुत सारा जो ग्रुप होगा एक ही जैसा, वो एक टुगेदर होकर एक बंच बना देगा, मतलब बहुत सारा ग्रुप बना देगा।
उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लस्टर बोलेंगे। नेक्स्ट है क्रिसिकेंट शेप। क्रिसिकेंट शेप किससे बोलेंगे कि सिंगल कर्व दैट इज बोर्ड इन द सेंटर्स एंड टैपर्स ऑफ द पॉइंट एट ईच इन। वैसा शेप जिसमें क्या होगा कि वो कर्व पाथ हो, ये जो शेप होगा उसमें क्या होगा, ये जो कर्व पाथ होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिसिकेंट शेप बोलेंगे। फर्नेस किसे बोलेंगे, एंड इनक्लोज चैम्बर्स इन विच मटेरियल्स कैन बी हीटेड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। मतलब वो फर्नेस में सिंपली भट्टी होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल को उसके अंदर डालेंगे वेरी हाई टेम्परेचर्स पे, और वो क्या करेगा, क्लोजली चैम्बर्स के जैसा रहता है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसे बोलेंगे, द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट विद द मास। वैसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपने मास के साथ उसको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सेल्फ ल्यूमिनस किसे बोलेंगे, ऑब्जेक्ट हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इमिटिंग लाइट। वैसा ऑब्जेक्ट जिसको ना, जिससे क्या होता है, खुद का लाइट प्रोड्यूस करने का प्रॉपर्टी होता है, उसका क्या होता है, खुद का लाइट होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ ल्यूमिनस। स्पेरिकल किसे बोलेंगे, ए स्पेस स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप। वैसा शेप जो कि थोड़ा सा क्या हो, टॉप में चपटा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेरिकल बोलेंगे। तो चैप्टर्स का कीवर्ड्स खत्म हो गया।